और एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है आईएक्स के संदर्भ में, और इस खबर के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी और सीएनबीसी आवास के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या खबर है, आपको बताइए जरा। देखिए, खबर यह है कि 13 राज्यों की 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आज आधी रात से, यानी अब जो आधी रात आने वाली आधी रात के बाद से वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। ना तो बिजली खरीद सकेंगे, ना तो बिजली बेच सकेंगे। ज़्यादातर इसका मतलब ये हो कि बिजली खरीद नहीं सकेंगे। और ये 13 राज्यों की 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध लगाने का आदेश पॉस्को जो है उसने जारी किया है, और जारी इस वजह से किया गया है क्योंकि इन 27 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा बकाया था। ये पैसा लंबे समय से बकाया चल रहा था। तो ये जो कानून है सरकार ने बनाया था, उस कानून के तहत ये है कि एक तय सीमा से ज्यादा तक पैसा आपका बकाया होता है तो आपको एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली खरीदने से रोक दिया जाएगा। उसी कानून के तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ये बिजली खरीद नहीं सकेंगी, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज से नहीं खरीद सकेंगी। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत अगर कहीं से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है तो वहां से खरीद सकेंगी। और ये जो कंपनियां हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 लाख में से 1 लाख तो सिर्फ एक ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर बकाया है, वह तेलंगाना स्टेट पावर कमीशन कंपनी। इसके अलावा इसी तरीके से दूसरी कंपनियां जो हैं इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें आपको तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन कंपनी, जिसके ऊपर 92,481 करोड़ रुपए का बकाया है। इस लिस्ट में आपको महाराष्ट्र की कंपनियां शामिल हैं, झारखंड की कंपनियां शामिल हैं, बिहार की कंपनियां शामिल हैं, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं जिनके ऊपर ये बकाया है। जब तक ये बकाया का भुगतान नहीं कर देंगी तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। लक्ष्मण, क्या आपको लग रहा है ये डिस्कॉम्स कितनी जल्दी एक्शन ले पाएंगे? क्योंकि लार्जली पैसा पे नहीं किया जा रहा है क्योंकि इनके हाथ में फौरी तौर पर पैसा नहीं होता है। कोई इंडिकेशन कि कब तक ये मैटर सेटल होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स आईएक्स के लिए वॉल्यूम्स कम होंगे आने वाले दिनों में, इसीलिए स्टॉक करेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनको अनुमति रहेगी, जैसे आपने कहा पीपीए हुआ है तो पावर सप्लाई राज्यों में रहेगी, लेकिन कितना लंबा खिंच सकता है इज द क्वेश्चन। ये लंबा बहुत नहीं खींचेगा। इसकी वजह यह है कि सिर्फ आपको एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर रोक नहीं लगाई जाती है। जो नियम है, जिस नियम के तहत कदम उठाया गया, उस नियम के तहत यह भी है कि अगर आप बिजली के बकाया का भुगतान नहीं करते हैं तो पावर परचेज एग्रीमेंट का 10%, कुछ समय के बाद 20%, कुछ समय के बाद 25% आपको एग्रीमेंट के मुताबिक पैसा आपकी सप्लाई रोकती चली जाएगी। तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज से पावर मिलना आपको बंद नहीं होगा, बल्कि पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत भी जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनको भी अधिकार दिया गया है कि वो भी बिजली सप्लाई में कटौती कर सकती है। तो ऐसे में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बहुत समय तक ये बकाया नहीं रख सकती। इसके लिए मुझे लगता है कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द जो संबंधित राज्य होते हैं वो इनकी तरफ से बैंक से गारंटी लेकर के, लोन लेकर के या फिर बॉन्ड जारी करके इन कंपनियों को पैसा देते हैं ताकि वो जल्द से जल्द भुगतान कर सके। और ये पूरी जो कवायद है, वो कवायद इस वजह से ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऊपर जो भारी भरकम बकाया होता है उसका भुगतान किया जा सके, क्योंकि इसका खामियाजा आखिरकार पावर जनरेशन कंपनियों को भुगतना पड़ता है। तो पूरे पावर सेक्टर रिफॉर्म के तहत यह कदम उठाया गया था, उसका नतीजा अब आपको निकलकर सामने आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण, इस अपडेट के लिए। और लक्ष्मण ने आपको बताया कि किस तरह का बकाया, लगभग 5 लाख करोड़ तक का बकाया यहाँ पर कुछ टोटल मिलकर डिस्कॉम्स का है। और स्टेट वाइज तेलंगाना में सबसे बड़ी क्राइसिस उभर कर आ सकती है अगर ये मामला जल्द से जल्द सेटल नहीं होता है। वो डेटा एक बार दिखाइएगा। तो ये कुछ आंकड़े हमने निकाले हैं, प्राप्ति जो वेबसाइट है पावर मिनिस्ट्री की, जिसमें ये डिटेल्स निकल कर आते हैं कि किस राज्य में किसकी कितनी डिस्कॉम्स का बकाया है। तो तेलंगाना में जो तमाम डिस्कॉम्स हैं कुल मिलाकर इनको 1380 करोड़ बकाया चुकाना है। तमिलनाडु में आंकड़ा 924 का है, राजस्थान में 500 करोड़ का, बाकी राज्यों में बिहार हो या फिर आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सबके नाम आए हैं। तो काफी बड़ी रकम है जो इनको चुकानी है, इन डिस्कॉम्स को चुकानी है। वेरी क्विक कॉल यहाँ पर पालविया साहब, अगर आप आईएक्स पर दे सके, और आशीष चतुर्मोता इस पर अगर आपका कोई फंडामेंटल पर्सपेक्टिव है तो दीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट लक्ष्मण लेकर आए हैं। लेकिन पहले एक टेक चेक पालविया साहब।
तो हर्षद जी देखिए, स्टॉक में काफी समय से करेक्शन का दौर बनते हुए दिखा है, लेकिन लोअर साइड पे जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना, बट अभी भी हमें लगता है जब तक ये स्टॉक में 180 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, स्टॉक में एक दबाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। आज जिस तरीके से स्टॉक में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना है, स्टॉक ऑलमोस्ट अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है अगर यहाँ पे 162 का लेवल अगर ये तोड़ता है तो फिर स्टॉक में थोड़ी और गिरावट एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको 155-150 की तरफ भी नीचे लेके जा सकती है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमें लगता है इसमें जो क्लियर ट्रेंड पुल बैक का बनेगा वो 180 के ऊपर ही बनेगा। तो टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। स्टॉक में 150 तक के लोअर साइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं आईएक्स के लिए ये खबर, आशीष? तो देखिए सर हर्षदा, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पे जो वॉल्यूम इस एक्सचेंज में होते थे वो काफी मीनिंगफुली कम हो सकते हैं। और जैसे बात चल रही कि 6 से 7 स्टेट्स जो अगर से यहाँ पर पे इस एक्सचेंज में बैन होते हैं या नहीं करते, तो ये करीब करीब 40 से 50% जो वॉल्यूम इन स्टेट्स के थ्रू होता था, और ये इसमें ड्रॉप आएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो मेरे हिसाब से इसका रिफ्लेक्शन काफी समय से एक्चुअली आपको स्टॉक के चार्ट्स में नजर आएगा, जब आपने देखा कि पूरी मार्केट रैली जहां पर इतनी बढ़िया 15,200 से 18,000 तक की रैली हुई, इस स्टॉक ने हार्डली ही कुछ पार्टिसिपेशन बाजार में दिखाया। तो ये अपनी वीकनेस को काफी समय से बरकरार रख रहा था, और मेरे हिसाब से इस डेवलपमेंट के बाद अब 170 180 जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर स्टॉक में बनती हुई नजर आएगी। हाई एक्स आपकी स्क्रीन पे, दरअसल अगर आप देखें इस खबर का इम्पैक्ट यही है कि जनाब मतलब इसमें रिवर्सल आ गया। अदरवाइज आप समझ रहे थे कि आज से 2 दिन पहले इट वाज ए बाय कॉल, और उस दिन बाय कॉल ने बहुत अच्छा काम किया था, एक बेस से स्टॉक बाहर निकल के आया था। बट इस न्यूज़ फ्लो के बाद मेरे ख्याल से 20 डीमक के वॉल्यूशन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस